दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सोनाक्षी सिन्हा की आखिरी हिट फिल्म कौन सी थी, ये शायद कम लोग जानते होंगे, लेकिन आजकल उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है यह करीब करीब सबको पता है। तो ऐसे ही देख रही थी। कैसे देख रहे थे? और मुझे भी दिख रहा था। कैसे देख रहा था? रिबेलियस नेचर की सोनाक्षी ने अपनी पहली ही फिल्म से न केवल अनप्रेसिडेंट लेवल की सक्सेस देखी, बल्कि फेलियर देखा और लगभग गुमनामी भी देखी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। जिस फिल्म ने सलमान खान को दबंग का टाइटल दिलाया, उसी ने सोनाक्षी को भी दबंग गर्ल के नाम से नवाजा। वैसे तो इसके बाद सोनाक्षी का करियर सेट हो जाना चाहिए था, लेकिन 35 फिल्मों और 2 वेब सीरीज के बावजूद सोनाक्षी को दबंग जैसी कामयाबी कभी दोबारा नहीं मिल पाई। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। अपने दौर के मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के 2 बेटों और एक बेटी में से सोनाक्षी ही सबसे कामयाब हैं। आज उनकी खुद की अपनी पहचान है। उनके भाइयों लव और कुश की तरह सोनाक्षी की पहचान शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की नहीं है। उनकी पहचान जहीर इकबाल की बीवी होने से नहीं है, बल्कि जहीर इकबाल की पहचान उनका शौहर होने से है। इतनी सक्सेसफुल होकर भी सोनाक्षी फिल्मों से कम बल्कि निजी बातों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहती आई है। फिर चाहे वो रणवीर कपूर से तू तू मैं हो, या मुकेश खन्ना से विवाद, या फिर कुमार विश्वास का भद्दा व्यंग हो, सोनाक्षी किसी से नहीं दबती, सीधे भिड़ जाती हैं। बस उन्होंने इंडस्ट्री में 14 साल का लंबा अरसा बिताया है। यहाँ उनकी फिल्मों में तो चमक कम ही दिखी, लेकिन फिल्मों के बाहर उनकी चमक कभी कम नहीं हुई। उनकी फिल्मों के जितने चर्चे नहीं हुए, उससे ज्यादा उनकी जहीर इकबाल के साथ लव स्टोरी की बातें हो रही हैं। सोनाक्षी को शायद अपनी लव स्टोरी के बारे में ऐसी आशंका रही होगी, तभी उन्होंने कई साल तक जहीर के साथ अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं किया था। उधार नहीं रखते हम, अगली बार वापस करके पैसे ले लीजिएगा। तो दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आए हैं जो सोनाक्षी के करियर, उनकी लव स्टोरी, घर में हंगामा और सोशल मीडिया के ड्रामा को लेकर आप सबके मन में उठ रहे होंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। शत्रु जी की प्यारी बेटी असली सोना अपने शौहर जहीर के साथ बहुत खुश दिख रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब एक कपल अपनी रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता। असली सोना के शोना बाबू का नाम है जहीर इकबाल। तुम्हारा गुड भी अच्छा, बैड भी अच्छा। खामोश, शॉटगन, बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा जबरदस्त एक्टर रहे हैं। अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? और उनकी देखा देखी उनके बड़े बेटे कुश ने फिल्मों में करियर बनाने के बारे में सोचा। उनसे 8 मिनट छोटे लव ने तो 2 फिल्मों में हीरो का रोल भी किया, लेकिन सोनाक्षी ने कभी भी फिल्मों में आने के बारे में नहीं सोचा था। मेरी प्रार्थनाओं का फल है। 2 जून 1987 को जन्मी सोनाक्षी सिन्हा 18 साल की उम्र में 2005 में मेरा दिल लेके देखो जैसी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ये अनसक्सेस हुआ तो वो लैक्मी फैशन वीक 2008 और लैक्मी फैशन वीक 2009 में मॉडल बन गए। जब ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए तो सलमान ने उन्हें 2010 में दबंग से डेब्यू करने का ऑफर दिया। सलमान खान खुद ऑफर दे रहे थे तो मना कैसे करती, मगर सलमान की शर्त थी कि एक्ट्रेस बनना है तो वजन कम करना होगा। सोनाक्षी तब 95 किलो की थी। वो सलमान की बात मानकर दिन रात वजन कम करने में लग गई। हम तो एक बार जिम नहीं जाते, ये 2-2 बार जिम जाने लगे। उसके बाद स्विमिंग अलग, डांस अलग, उसके बाद कोच जो कहते थे। और जब दबंग रिलीज हुई तो चुलबुल पांडे के साथ दर्शक रज्जो के भी दीवाने हो गए। दबंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड मिला था। अब शत्रु जी के तीनों बच्चे सेट थे। बेटी की पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, बेटे लव की भी उसी साल सदियां फिल्म आ रही थी, और बड़ा बेटा कुश तो 2007 में सांवरिया फिल्म से संजय लीला भंसाली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया था। लेकिन लव कुश में वो बात नहीं थी जो सोनाक्षी में थी। फिल्मों में सोनाक्षी एक ताजगी, फ्रेशनेस के साथ आई थी और सबको लग रहा था कि अगली फीमेल सुपरस्टार यही है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। दबंग के बाद जब 2012 में राउडी राठौर फिल्म आई तो उसने भी गदर काट दिया। कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया।
बैक टू बैक 2 फिल्म देकर सोनाक्षी हवा में उड़ने लगी और धड़ाधड़ फिल्में साइन कर ली। 2012 में उनकी जोकर फ्लॉप हो गई, मगर उसी साल सन ऑफ सरदार और दबंग 2 सुपर हिट हो गई। लेकिन इसके बाद सोनाक्षी के सितारे गर्दिश में आ गए। अगले साल सोनाक्षी ने 3 फिल्में दी और लगातार तीनों महा बकवास। 2014 में हॉलीडे से फिर तो पटरी पर लौटी, लेकिन इसके बाद धड़ाधड़ 10 महा फ्लॉप फिल्में देने से सोनाक्षी के करियर का बेड़ा गर्क हो गया। बीच में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन मंगल में उन्होंने दमदार किरदार किया। गलत जगह पे काम करिए, पैक योर बैग्स एंड आउट। 2024 तक अपने 10 साल के करियर में उन्होंने 35 फिल्में कर डाली, जिसमें 5-6 फिल्मों के अलावा कोई नहीं चली। 23 साल की उम्र में फिल्मों में आई सोनाक्षी 30 साल की हो चुकी थी, तो उन्हें लग गया कि अब शादी करके सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब लीड एक्ट्रेस बनने का वक्त जाने वाला है। रणवीर कपूर ने उनके साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सोनाक्षी उनसे उम्र में बड़ी दिखती है। इसी बीच प्यार की तलाश में सोनाक्षी की नजरें लड़ गई जहीर से। जहीर भी फ्लॉप एक्टर रहे हैं, लेकिन उनके पिता इकबाल रतन सिंह मुंबई के बड़े ज्वेलर और बिल्डर हैं, और इससे भी बड़ी बात कि सलमान के बचपन के दोस्त हैं, तो जहीर को हिट और फ्लॉप से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो सल्लू भाई के कारण पार्टियों में आते जाते रहते थे। वहीं 2017 में दबंग की पार्टी में ही वो पहली बार सोनाक्षी से मिले थे। तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले तू ओपन कैलेंडर। जहीर वैसे तो सोनाक्षी से 2 साल छोटे हैं, लेकिन 1-2 मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए और फिर डेट करने लगे। सोनाक्षी ने ये बात लंबे समय तक अपनी फैमिली वालों से छिपा कर रखी, क्योंकि शत्रु जी की फैमिली का रामायण कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनके पिता ने अपने 4 बेटों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा था, और शत्रु जी ने तो अपने बंगले का नाम बाकायदा रामायण रखा। उनके दोनों बेटों का नाम भी लव और कुश है, जो भगवान राम के बेटे थे। तो ऐसे घर में एक मुस्लिम अगर दामाद बनकर आएगा तो क्या हंगामा होगा, ये सोनाक्षी को अच्छे से पता था। इसलिए उन्होंने कई साल तक ये बात छिपा कर रखी। मगर प्यार, इश्क, लव आज तक छिप सका है क्या? तो जल्दी ही भेद खुल गया और घर में मच गया कोहराम। सबसे बड़ा ऐतराज आया लव और कुश की तरफ से। लव कुश का जीजा जहीर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, पर सोनाक्षी अड़ गई। मेरी डोली जाएगी तो जहीर के अंगना ही जाएगी। इन सब चक्करों में 7 साल बीत गए। घर में टेंशन थी, लेकिन सोनाक्षी और जहीर का रोमांस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया पर गॉसिप शुरू हुई तो शत्रु जी को मजबूरी में मानना पड़ा कि आजकल के बच्चे माँ बाप से पूछकर शादी कहाँ करते हैं, वो तो बस बताते हैं। मेरे करीबी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे इस कदर शादी के बारे में जानकारी क्यों नहीं है और मीडिया को इसकी जानकारी क्यों है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आजकल के बच्चे माँ बाप की सहमति नहीं लेते, बस इन्फॉर्म करते हैं। जहीर और सोनाक्षी को अलग अलग धर्म से होने के कारण खूब ट्रोल किया जा रहा था। इस प्यार से उनका परिवार खुश नहीं है, ये भी पब्लिश हो रहा था। लेकिन सोनाक्षी अपने लव मार्ग पर चलती रही और कर दिया ऐलान कि वो और जहीर 23 जून को शादी करेंगे। ये खबर आते ही सनसनी फैल गई। अब तक तो उनकी जहीर से रोमांस करने के कारण ट्रोल किया जा रहा था, पर अब वो शादी करने वाली थी। कई लोगों के दिलों पर छुरियां चल गईं। यूपी और बिहार के 2 शहरों में तो इस शादी के कारण तनाव हो गया, और पटना में एक संगठन ने तो ऐलान तक कर दिया कि अब कभी भी सोनाक्षी को बिहार नहीं आने देंगे। हो सकता है ये सब अटेंशन ग्रैब करने के हथकंडे हों, लेकिन लोगों की राय बंटी हुई थी। एक तरफ के लोग कह रहे थे कि उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना डिसीजन है, तो दूसरी तरफ के लोग कह रहे थे कि हे राम, क्या कलयुग आ गया। सोनाक्षी को ना इस तरफ के लोगों से फर्क पड़ा और ना ही उस तरफ के लोगों से। उसने बिंदास 23 जून को जहीर के बंगले पर जाकर रजिस्टर्ड मैरिज की, तमाम रस्में निभाई। भले ही उसमें दोनों भाई नहीं आए हों। पहले तो ये भी कंफर्म नहीं था कि शत्रु जी और पूनम जी भी इस शादी में आएंगे, लेकिन दोनों आए और अपने बेटी दामाद को भर भर कर दुआएं भी दी। I, Sonakshi Sinha, take thee, Zahir Iqbal Ratan Singh, as my lawful husband. मगर दोनों भाई अपनी प्यारी बहना से कितना नाराज हैं, ये इसी से पता चलता है कि जब से जहीर सोनाक्षी की लव स्टोरी शुरू हुई, तब से तीनों के फोटो आना एकदम से बंद हो गए। उससे पहले सोनाक्षी की हर फिल्म के मुहूर्त और प्रीमियर पर सबसे आगे जाकर खड़े हो जाते थे और फोटो पोस्ट करते थे। सबने सोचा कि शादी के बाद अभी विवाद थम जाएगा, क्योंकि असली सोना तो पराये घर की हो गई। लेकिन सोनाक्षी और जहीर की शादी का कांटा भी कई लोगों के मन में चुभ रहा है। ये कांटा सबसे पहले फूटा मुकेश खन्ना के मन से। मुकेश खन्ना वही हैं जो महाभारत में भीष्म और डीडी के शक्तिमान के रोल से फेमस हैं। उन्होंने सोनाक्षी के संस्कार पर सवाल उठा दिए। माना कि मुकेश खन्ना बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके पास ज्ञान देने का वक्त ही वक्त है, लेकिन सोनाक्षी भड़क गईं, लिख डाली लंबी सी पोस्ट और कह दिया, अंकल खबरदार, आगे से ऐसा मत करना। आपने मेरी परवरिश पर सवाल उठाए तो ये उस परवरिश का ही नतीजा है कि मैं आपसे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। मुकेश खन्ना को लगा कि बात बिगड़ गई,
तो फौरन माफी मांगकर खिसक लिए। अब दूसरा कांटा फूटा मंच के कवि कुमार विश्वास के मन से। उन्होंने तो सोनाक्षी और जहीर की शादी के बहाने पूरे हिंदुओं को सलाह दे डाली। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए तब। मगर फिर लगा कि बात बिगड़ रही है तो कहने लगे कि वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। अब सोनाक्षी और जहीर की शादी को करीब 7 महीने हो रहे हैं, लेकिन उन डेटिंग से ले शुरू हुआ विवाह शादी के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। कभी किसी शो में तो कभी किसी इवेंट्स में ये सिलसिला शुरू हो जाता है और कई लोग दिन भर इसी पर सोचते रहते हैं। हालांकि इससे सोनाक्षी का कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि वो चर्चा में बनी रहती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। अब प्लीज शेयर और लाइक का बटन दबा दीजिए और सोनाक्षी की लाइफ पर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।